ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में अपन क्या क्या पढ़े हैं? सबसे पहले तो अपन समझे हैं कि एरर कहाँ पे होता है। ठीक है, एरर अकाउंटिंग प्रोसेस में अलग अलग प्लेसेस पे हो सकता है। सबसे पहला एरर कहाँ पे हो सकता है? आइडेंटिफिकेशन में क्या एरर हो सकता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है। फिर मेजरिंग में कुछ हो सकता है क्या? नहीं। फिर रिकॉर्डिंग में हो सकता है? यस, रिकॉर्डिंग में हो सकता है। रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ पे करते हैं? कैश बुक, सब्सिडरी बुक और जर्नल प्रॉपर। तो इसमें क्या गलती हो सकता है? एरर ऑफ ओमिशन हो सकता है। दो टाइप का हो सकता है वो भी, एक फुल ओमिशन और एक पार्शियल ओमिशन। तो इस फुल ओमिशन को कैसे ठीक करते हो? भैया नहीं हुआ तो कर दिए, यही ठीक करते हैं, इसको ऐसे ही ठीक करते हैं। और पार्शियल ओमिशन में क्या पढ़े अपन? रिकॉर्डिंग तो प्रॉपर हो जाता है लेकिन किसी एक अकाउंट में सही से पोस्टिंग नहीं होता है। तो वो चीज जैसे मतलब कैश बुक या सब्सिडरी बुक जर्नल प्रॉपर में सही से रिकॉर्ड हो गया लेकिन रेस्पेक्टिव जगह पे अच्छे से सही से पोस्ट नहीं हुआ। एक अकाउंट में हुआ, एक अकाउंट में नहीं हुआ। ठीक है, वो अपन देखे। फिर अपन देखे रिकॉर्डिंग के बाद क्या होता है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस में। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग इनटू व्हाट? लेजर्स। लेजर्स में अलग अलग टाइप की गलती जो है हो सकते हैं। ठीक है, जिसको अपन एरर ऑफ कमीशन बोल सकते हैं। ठीक है, पोस्टिंग में, बैलेंसिंग करने में, ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस डालने में, अकाउंट में, ठीक है, कौन सा अकाउंट में गलत अकाउंट में डाल दिए उसमें, या अमाउंट में, रॉन्ग अमाउंट में, रॉन्ग कास्टिंग में या रॉन्ग बैलेंसिंग में। ठीक है, ये सब गलतियां जो है वो हो सकते हैं। और लेजर में ही आपके कंपनसेटिंग एरर भी हो सकते हैं। कंपनसेटिंग एरर क्या होते हैं? एक अकाउंट में 500 जाना चाहिए था, वहां नहीं गया, लेकिन दूसरे अकाउंट में 500 चला गया जबरदस्ती। तो जो चीज मतलब एक गलती दूसरे गलती से सेट ऑफ हो जाता है, कॉम्पनसे मतलब बेसिकली क्या बोल सकते हैं, एडजस्ट हो जाता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कॉम्पनसेटिंग एरर्स। ठीक है, तो ये तो अपन टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़े। इस टाइप्स ऑफ एरर्स में अपन क्या पढ़े कि इन एरर्स को अपन दो चीजों में क्लासिफाई करते हैं। दो एरर्स में, क्या क्या? सिंगल साइडेड एरर और डबल साइडेड एरर। अब इसको रेक्टिफाई कैसे करें? रेक्टिफाई करने के लिए भी हमारे पास तीन स्टेजेस है। इनफैक्ट अपन दो ही पढ़ रहे हैं जिसमें दो स्टेजेस क्या है? पहला क्या है? बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और दूसरा क्या है? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अगर सिंगल साइडेड एरर है ना, सिंगल साइडेड एरर है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, कैसे ठीक करेंगे? सस्पेंस अकाउंट ओपन करेंगे क्या? सस्पेंस अकाउंट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट खुलता ही कब है? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। ठीक है, जब ट्रायल बैलेंस एडजस्ट नहीं होता है, डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आता, तभी सस्पेंस अकाउंट खुलता है। ठीक है, तो बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ठीक है, हाँ। और अगर डबल साइडेड एरर है तो वो कहीं पे भी पकड़ा है तो उसका क्या करते हैं अपन? जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। वही है रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, इस तरीके से अपन पढ़े हैं। अभी तक अपन क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस अपन ने पढ़ा है भाई? हमने पढ़ा है सिंगल साइडेड एरर्स को हमने ठीक किया है विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, हमने ठीक कर दिया। डबल साइडेड एरर्स को भी हमने ठीक कर दिया। ठीक है, रॉन्ग और करेक्ट वाला काम करके। अब बचा क्या है कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में सिंगल साइडेड एरर हो रहा है, तो उसको अपन सस्पेंस अकाउंट के थ्रू कैसे ठीक करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो क्वेश्चंस करें वही क्वेश्चंस वहां पे भी अपन कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन का नेचर थोड़ी चेंज हो जाएगा, अपना आंसर बनाने का तरीका जो है वो चेंज हो रहा है, क्वेश्चन थोड़ी चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन तो वैसे का वैसे ही रहेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो आज अपन का जो काम है वो ये है कि भैया हम सस्पेंस अकाउंट यूज करके कैसे अकाउंट्स को ठीक करेंगे। ठीक है, और ये जनरली कब होता है? जब ट्रायल बैलेंस बना लिए रहते तभी। और एग्जाम में आपको क्लियरली क्वेश्चन में बताएगा कि भैया सस्पेंस अकाउंट ओपन करके करना है या बिना सस्पेंस अकाउंट के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये बिल्कुल आप दिमाग से हटा दो कि सर ये कैसे होगा। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल साइडेड एरर है, क्वेश्चन बोल देगा, क्वेश्चन की हेडिंग में ही लिख देगा भैया सस्पेंस अकाउंट यूज करो या मत करो। अगर कुछ नहीं बोलता है और सिंगल साइडेड एरर है तो आप अजम्पशन लेके कुछ भी आप कर सकते हो, एज्यूमिंग सस्पेंस अकाउंट इज ओपन एंड solution is being presented by using suspense account। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप अपने रेस्पेक्टिव टीचर से पूछ लेना, क्योंकि देखो 11th होम एग्जाम है, मतलब बोर्ड्स नहीं है, तो आपके टीचर ही भगवान है ना, तो वो लोग जैसे बोलेंगे वैसा करना ही ज्यादा अच्छा। ठीक है, बोर्ड्स में तो ये सब चीजें नहीं रहता है जनरली।
ठीक है, अब अपन चलते हैं क्वेश्चन में। कल अपन ये वाला क्वेश्चन कर लिए थे, आप लोग से होमवर्क जो प्रैक्टिस जो आप लोग को करने बोला था वो भी कर लिए होंगे आप लोग, है ना? तो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अपन नए क्वेश्चन में चलते हैं। नए क्वेश्चन में क्या कोई डाउट है? क्या डाउट है बताओ? कुछ नहीं है डाउट, अरे वाह। चलिए, हाँ है ना, ग्रुप में डाले ना, आईपी क्लास है आज। और आप लोग जो लोग डिसकंटिन्यू किए हो, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग से कर रहे हैं, चाहो तो आप कर सकते हो अटेंड, ठीक है। सर बोले हैं जो आपके वो वाला क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, क्या चैप्टर अभी करने वाले हैं? फर्स्ट नहीं, वो क्या, पाइथन और वो एसक्यूएल वाला जो है ना। तो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बोले हैं खुद ही वो। भाई नो इंटरनेट क्यों है? चलो भाई, बुक का क्वेश्चन है, दिख रहा है सबको? प्लीज इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। क्या हो रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है? रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। पहला, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, और दूसरा विथ सस्पेंस अकाउंट। तो क्या अपन विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट खुद से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 10, सॉल्यूशन। ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या बोलता है? सेल्स बुक हैज बीन टोटल्ड 8000 शॉर्ट। मतलब ये कौन सा एरर है? शॉर्ट टोटल हो गया भाई। एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कमीशन, अंडर कास्टिंग, हाँ बेसिकली अंडर कास्टिंग है। टोटल में गलती कर दी है। क्या चीज को गलती कर दी है? सेल्स बुक का टोटल में हमने गलती कर दिया। तो सेल्स बुक का गलती किधर जाएगा? सेल्स अकाउंट में गलत चला गया। और जो रेस्पेक्टिव पार्टी अकाउंट है उसमें भी गलत गया क्या? उसमें ठीक चला गया, उसमें ठीक चला गया। सबसे पहला क्वेश्चन यही करें हैं अपन, याद करो आप लोग, सबसे पहला क्वेश्चन अपन जब रेक्टिफिकेशन का यही स्टार्ट किए, है ना। सेल्स जो है आयुष वाला जो क्वेश्चन अपन करे थे, है ना, प्रैक्टिस में। आयुष का अकाउंट तो प्रॉपरली गया भाई, लेकिन सेल्स का अकाउंट जो है वो गलत हो गया। समझ में आ रहा है? तो कैसे करेंगे भाई? विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। इसमें ए और बी अपन ऐसे करेंगे, हर एक ट्रांजेक्शन में ए और बी करके करेंगे। तो विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट क्या होगा बताओ? सेल्स अकाउंट जो है, सेल्स अकाउंट, वर्किंग नोट है हमारा, डेबिट और क्रेडिट। सेल्स अकाउंट में क्या करेंगे बताओ? कम गया है भाई, पैसा कम गया है सेल्स अकाउंट में। किधर आता है? डेबिट की क्रेडिट? पार्टी जो है सेल करते हैं तो क्या बोल के आता है? बाई सेल्स, बाई पार्टी।
बाई पार्टी बोल के आता है, लेकिन बाई पार्टी बोल के यहाँ पे कितना आया है, 8,000 कम आ गया। तो अभी मेरे क्या करना है, 8,000 से बढ़ाना है। तो 8,000 से बढ़ाना है तो क्या लेंगे अपन, बाई अंडरकास्ट। यही हमारा आंसर होता था ना, बाई अंडरकास्ट 8,000 रुपीज, यही हमारा आंसर होता था विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट अपन क्या बोलेंगे सर, आंसर हमारा क्या रहेगा, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, क्रेडिटेड है ना, क्रेडिटेड बाय 8,000 एज क्या, बाय अंडरकास्ट, अंडरकास्ट। ये हमारा विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट का आंसर होता था। अब विद ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा भाई, हमको पता चल गया क्या करना है, सेल्स अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो सस्पेंस अकाउंट बस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। बी आंसर क्या हो जाएगा, विथ ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जर्नल एंट्री कर देंगे। यहाँ पे अपन देखो जर्नल एंट्री नहीं कर रहे, लेकिन इससे अपने को ये समझ में आ रहा है कि बाई साइड में आना है, तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8,000, यही आंसर है विथ ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। फिर से समझा रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ, प्लीज 1 मिनट ध्यान दो इधर। हमने पढ़ा था सेल्स बुक जो है, सेल्स बुक का जो टोटल है वो कहाँ जाता है, सेल्स अकाउंट में जाता है। और सेल्स बुक में जो पार्टी का नाम लिखते हो उस पार्टी का अलग अलग रेस्पेक्टिव अकाउंट बनाते हो। आदर्श आप उठ जाओ वहां से, इधर आ जाओ, ठीक है। तो हमने पढ़ा था सेल्स बुक से सेल्स अकाउंट में जाता है, और जो रेस्पेक्टिव पार्टी है उसके अकाउंट में भी जाता है। डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो दोनों अकाउंट में आता है भाई पैसा, ठीक। अब हुआ क्या, सेल्स अकाउंट में जब पैसा आता है किधर आता है, क्रेडिट साइड आता है। पार्टी के नाम से किधर आता है, जर्नल एंट्री तो पता है ना, पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स होता है। तो सेल्स अकाउंट में बाई पार्टी बोल के आता है। तो कुछ एक्स अमाउंट आया है जो कि गलत है, जो कि क्या है, गलत है। कितना है, 8,000 कम है। तो मेरे को अभी इस अकाउंट को क्रेडिट साइड बढ़ाना है 8,000 से, तो मैं क्या लिख देता हूँ, बाय अंडर कास्ट 8,000 रुपया। ये विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट है, ये अपन पढ़े हुए, ठीक। अब विथ ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट क्या है, हमको क्या समझ में आ रहा है भाई, क्रेडिट करना है। सेल्स अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो क्रेडिट किससे करेंगे, सस्पेंस अकाउंट खुला हुआ है, आप जब ट्रायल बैलेंस बनाए हैं आपका सेल्स अकाउंट मैच नहीं हुआ, ये डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या खोल दिया, सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे आप डेबिट कर दिए। ऐसे ही जितने भी सस्पेंस अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करोगे तो लास्ट में सस्पेंस अकाउंट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, जीरो आ जाता है बैलेंस। देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, जैसे मान के चलो, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, समझा रहा हूं बस। आपने यही एक ट्रांजैक्शन है समझो, इसके कारण गलती हुआ, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट और ये क्रेडिट। आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ भाई, डेबिट साइड जो है वो आ रहा है आपका 1,18,000 समझो, 18,000, और क्रेडिट साइड आ रहा है कितना, 10,000। प्लीज समझने की कोशिश करो, इधर ध्यान दो निधि, इधर ध्यान दो। डेबिट क्रेडिट मैच नहीं हुआ, तो आपने यहाँ पे क्या खोल दिया, सस्पेंस अकाउंट। क्या कर दिया, सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्यों, क्योंकि गलती तो हुआ है लेकिन समझ में नहीं आया क्या गलती हुआ। फिर हम देख रहे हैं कि भैया सेल्स अकाउंट में गलती हुआ, समझ में आया सेल्स अकाउंट में गलती हुआ, तो सस्पेंस अकाउंट ये वाला जो क्रेडिट किए यहाँ पे उसको अपन यूज कर लिए। तो सस्पेंस अकाउंट जो अपन यहाँ पे खोले हैं, सस्पेंस अकाउंट जो है उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 रुपया। अब यहाँ पे मैंने डेबिट कर दिया टू सेल्स बोल के 8,000 रुपया, तो ये क्या हो गया, सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया। समझ रहे हो सस्पेंस अकाउंट कैसे पैदा हो रहा है और कैसे खत्म हो जा रहा है, कैसे हो रहा है भाई, ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ था इसलिए सस्पेंस अकाउंट खोल दिए थे। अब गलती पकड़ में आ गया, क्या गलती पकड़ में आया कि सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट कम से हुआ था, तो भैया हमने अभी उसको क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, और सस्पेंस अकाउंट में हमने टू सेल्स लिख दिया, तो सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो गया। ये लॉजिक है, ये अंडरस्टैंडिंग है सस्पेंस अकाउंट का, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इसलिए तो जो अपन कर रहे थे अभी तक, ये अंडर कास्ट लिख रहे थे, अंडर कास्ट की जगह बस अपने को क्या करना है, सस्पेंस अकाउंट लिखना है और उसका जर्नल एंट्री पास करना है इस आंसर्स में।
सस्पेंस अकाउंट जहां ही खोलेगा उसमें अपने को जर्नल एंट्री पास करना है। ये आंसर प्लीज कॉपी कर सकते हो। ए जो है ये आप लिख लो, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट, विदाउट सस्पेंस अकाउंट। और बी जो है ये क्या है, विथ सस्पेंस अकाउंट। ये हमारा वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट है। हाँ बाकी तो वो दिखा दिए हैं, ठीक है, आगे तो वो सच में नहीं, वो तो वो बोला था समझाने के लिए तो। क्या क्या क्या, नहीं नहीं, वो अपनी समझदारी के लिए। लेकिन पहला क्वेश्चन के लिए बना लो, ये नीचे जो अपन करे, पहला पहला नहीं नहीं बना लो ना, इसका नोट लिखवा देता हूँ, बहुत मजा आएगा। ये वर्किंग नोट है, फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग कर दो इसको, फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग। बना लो यार, जीवन में पहली बार आप पढ़ रहे हो रेक्टिफिकेशन बाय सस्पेंस, बना लोगे तो अच्छा ही है। ट्वेल्थ में कुछ भी नहीं है जो आप 11th में पढ़ोगे, लेकिन जो भी 12th में पढ़ोगे उसका बेस है ये। ट्वेल्थ का मेरा पहला लेक्चर ही ऐसे स्टार्ट होता है कि हाँ जो भी आप पढ़े हो, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, काम आता है सब। फैन चालू करना है, फैन तो चालू है, चल नहीं रहा। आप लोग स्वेटर पहन के आप लोग यार। ऑन कर लो यार, ऑन कर दो थोड़ा सा। आप आगे आ जाओ ना, यहाँ पे नहीं है। नहीं नहीं इतना नहीं है, जैकेट तो। हाँ हाँ वो तेज कर दो, थोड़ा सा एक कर दो, क्योंकि मैं भी हूँ यहाँ। एक एक बड़ा, बस बस बस, हाँ 3 में रख दो। चलो ठीक है, लो भाई ये बना लिया कि नहीं, बनाओ, इसमें नोट लिखते हैं अभी। हाँ मतलब यहाँ नीचे में देख लिया, बढ़िया टाइम टेबल एकदम। सस्पेंस का कोई बैलेंस नहीं होता, सस्पेंस आखिरी में क्लोज हो जाता है, वही लिखेंगे। बढ़िया टाइम टेबल, ऐसा है क्या? चलिए, चलिए नोट लिखते हैं, इसके नीचे नोट लिखो, नोट लिखो इसके नीचे। चलो मैं भी लिखता हूँ, चलो।
सर सस्पेंस अकाउंट के बारे में थोड़ा सा बताइए। लिख रहे हो ना? हमें पता है कि जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता तो सस्पेंस अकाउंट खुलता है। ताकि जब एरर फाइंड हो जाए तो इस सस्पेंस अकाउंट को यूज करके एरर को रेक्टिफाई किया जाए। में सस्पेंस अकाउंट डाल दी, दैट इज जर्नल एंट्री कर।
तुम्ही को चलो आगे बढ़े। समझ में आ रहा है, ये लॉजिक है भाई। हाँ, सस्पेंस अकाउंट का है ना, ये लॉजिक होता है। ठीक है, पता होना चाहिए। ठीक है, बीकॉम फर्स्ट ईयर में फिर आता है ये सब, जो भी आप 11th में पढ़ रहे हो ना, बीकॉम फर्स्ट ईयर में सारा सारा चैप्टर है। और सीए सीएमए में भी है, फाउंडेशन में। बस वही दो जगह पे। ठीक है, तो ये नोट संभाल के रखो। ठीक है, बीकॉम में आपको दिक्कत आएगा तो फिर कोई नहीं समझाएगा आप। हाँ हाँ, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्या ऐसा गंभीर चर्चा हो रहा है? चलो सेकंड ट्रांजैक्शन भाई, दोनों तरीके से करना है, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस और विद ओपनिंग सस्पेंस। ठीक है, गुड्स ऑफ 1500 रिटर्न्ड बाय शिव एंड कंपनी हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड। रिटर्न आ गया गुड्स, रिकॉर्डिंग ही नहीं की। बताओ सिंगल साइडेड एरर या डबल साइडेड एरर? रिकॉर्ड ही नहीं हुआ तो क्या है? डबल साइडेड एरर। तो डबल साइडेड एरर में सस्पेंस अकाउंट का कोई रोल है क्या? कोई रोल नहीं है। हम कैसे ठीक कर देते हैं उसको? रिकॉर्ड करके कर दो रिकॉर्ड। रिटर्न्ड बाय शिव एंड कंपनी। ठीक है, तो क्या है, परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न? सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो आप लोग सस्पेंस बोला है भाई, कुछ तो करना पड़ेगा, सस्पेंस का यूज तो करना पड़ेगा, ये वाला बात हो जाता। लेकिन अगर आप समझदारी से पढ़ोगे और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर गलती नहीं होगा। कर दिए जर्नल एंट्री, रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री हो गया सबका? लिखो, इसके नीचे लिखो, एक लाइन लिख लो, बाद में नहीं समझ में आएगा क्या कर दिए सर, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, जर्नल एंट्री करके छोड़ दिए ऐसे आपको बोलोगे आप। लिखो, नोट लिखो, एक सेकेंड ट्रांजेक्शन के बाद नोट लिखो। सेकेंड ट्रांजेक्शन के बाद नोट लिखो। कर दिए, एंट्री कर दिए ना? क्या एंट्री किए? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिव एंड कंपनी। ठीक है, अब उसके नीचे नोट लिखो। इन दिस ट्रांजैक्शन, इन दिस ट्रांजैक्शन
कोई तकलीफ में हो गया? In this transaction, the error is of omission. The error is of omission and complete omission. Complete omission. Complete omission, comma, and complete omission and complete omission दोबारा लिखवाया हूं, मतलब यहाँ नहीं, पहले omission है फिर and complete omission, ठीक है? And complete omission, comma, so it is a double-sided error. So it is a double-sided error and it is rectified by passing the actual journal entry. Rectified by passing the actual journal entry. Full stop. There is no need to use suspense account. There is no need to use suspense account as suspense account is used only when there is single-sided error. Only when there is single-sided error. ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हो गया? हाँ, चलो थर्ड बताओ भाई। गुड्स परचेज इतना वाज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सप्लायर रवि। इसको खुद से करो आप लोग प्लीज, खुद से ये ट्रांजैक्शन करिए, रेक्टिफाइंग करिए। खुद से करिए प्लीज, करे हैं ऐसा क्वेश्चन अपन करे हैं। कैसे करते हैं? पहले जर्नल एंट्री करोगे, फिर दोनों अकाउंट ओपन करके पोस्टिंग करोगे। प्लीज ट्राई करो। रिकॉर्डिंग सही से हो गया है, पोस्टिंग गड़बड़ हो गया है। हाँ, रवि से खरीदे हैं, रवि से खरीदे हैं। प्लीज खुद से करो।
कर लिए। विथ ओपनिंग और विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट दोनों करना है ना। विथ और विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट दोनों का आंसर चाहिए ना भैया। ट्रांजैक्शन नंबर 3 विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। पहले तो अपन अपना अंडरस्टैंडिंग समझ लेते हैं। वर्किंग, पहले तो वर्किंग नोट अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। एंट्री क्या होगा, परचेज की है ना, परचेज कर रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट, कितना रुपया, 25। अब क्या क्या अकाउंट खुलेगा, एक परचेज अकाउंट और दूसरा रवि अकाउंट। जब भी आप वर्किंग नोट में भी लेजर बना रहे हो तो प्लीज डेबिट क्रेडिट लिखो ऊपर। परचेज अकाउंट में क्या बोल के आएगा, टू रवि। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्या गलती हो गया, पोस्टेड टू डेबिट ऑफ रवि अकाउंट। तो रवि अकाउंट में भी क्या कर दिया आप, कहां डाल दिए, डेबिट में डाल दिए, टू परचेज, जबकि होना क्या चाहिए, बाई परचेज होना चाहिए था, 2500 रुपया होना चाहिए था बाई परचेज। तो अपन इसको अब ठीक कैसे करते हैं, बाई बोल के लिखना पड़ेगा, बाई, बाई क्या बोलेंगे, रॉन्ग पोस्ट, रॉन्ग पोस्टिंग, कितना, 2500 की 5000, बाई एरर ऑफ कमीशन लिखो, बाई कमीशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। सर जी, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। अगर सस्पेंस अकाउंट की बात करेंगे तो यहाँ पे बाय क्या खुल जाएगा, बाय सस्पेंस अकाउंट, 5000। अब अपन आंसर में आ जाते हैं, आंसर क्या रहेगा, आंसर ए, ए का आंसर क्या रहेगा, रवि अकाउंट, रवि अकाउंट विल बी credited by 5000 as by wrong post, wrong posting। ये विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट है। अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं तो क्या हमको जर्नल एंट्री पास करना होता है। जर्नल एंट्री क्या होगा, देख रहे हो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रवि, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट 5000। गगन आप कुछ बोल रहे थे स्टार्टिंग में, आपको समझ में आ रहा है मैडम क्या बोल रही थी, सस्पेंस अकाउंट ओपन करके तो चीज वही कर रहे है ना। हाँ बोलो, कुछ बोलो। हाँ तो अब देखो ना बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपको कहीं बोला है क्या ट्रायल बैलेंस बन गया, ये हो गया, कुछ बोला है क्या, बस बोला सस्पेंस अकाउंट यूज करो, उसका मतलब ही क्या है, ट्रायल बैलेंस बन गया, मत करो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस नहीं बना। कोई दिक्कत, थोड़ा सा उनको भेजना और एक बार बेसिक्स में भेजना, पढ़ा देते थोड़ा सा, ऐसे नहीं होता है बोल के, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, जैसा मैडम बोल रही है वैसे करो, लेकिन आप लॉजिक समझ के चलो, जो करेक्ट है, जो एग्जैक्ट है, जो अप्रोप्रिएट है वो समझो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको यार। हाँ
ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में। हो गया क्या? ये आपका विदाउट ओपनिंग्स और ये विथ ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। ठीक, चलो लो भाई, अगला फोर्थ ट्रांजैक्शन खुद से करोगे क्या? फोर्थ ट्रांजैक्शन खुद करना चाहिए आप लोग को यार, बनना चाहिए। क्या हो गया? फर्नीचर खरीदे और कहाँ डाल दिए? परचेज बुक मतलब कौन सा अकाउंट? परचेज अकाउंट, जबकि कौन सा अकाउंट में डालना चाहिए था? बस करो 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 करो, गलती पहले समझ गए, अब उसके हिसाब से वर्किंग नोट बनाओ और उसके हिसाब से ए और बी ऐसे कर। अच्छा एक बात बताओ, वैसे ही मन हो रहा है पूछने का स्टार्ट करने से पहले, सिंगल साइडेड एरर है कि डबल साइडेड एरर है? हम्म, एक अकाउंट में गलती हो रहा है कि दो अकाउंट में गलती हो रहा है? एक अकाउंट में गलती हो रहा है कि दो अकाउंट में गलती हो रहा है? एक वाले हाथ उठाओ प्लीज। एक अकाउंट में गलती हो रहा है सर, पूरा हाथ उठाओ, पूरा हाथ। एक दो तीन चार, चार लोग, अच्छा। दो अकाउंट में गलती हो रहा है सर, दो अकाउंट में क्या? ये क्या हो रहा है? किसी को बुला रहे हो क्या? दो अकाउंट में गलती हो रहा है, एक जन, ये क्या है? तीन लोग बोल रहे हैं दो अकाउंट में गलती हो रहा है, बाकी लोग, बाकी लोग क्या है भाई? तीन अकाउंट में गलती हो रहा है क्या? तीन अकाउंट में गलती हो रहा है? ठीक है भैया, फर्नीचर अकाउंट में आना चाहिए था इफेक्ट, आ कहाँ गया? तो फर्नीचर भी गलत हो गया, परचेज भी गलत हो गया ना? कल आप शायद नहीं आए थे ना, हाँ इसलिए, है ना? तो कल अपन पढ़े ना ये बात यार, कल कौन एब्सेंट था? हाँ, हाँ तो फिर ऐसे में दिक्कत है, इसलिए एवरी क्लास इंपॉर्टेंट। तो भाई यहाँ पे दो अकाउंट में गलती हो रहा है, तो यहाँ पे डबल साइडेड एरर है, तो इसको सस्पेंस अकाउंट से ठीक करेंगे क्या? नहीं करेंगे। इसको कैसे ठीक करेंगे? जर्नल एंट्री क्या? रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, चलो करो प्लीज। रॉन्ग एंट्री क्या हो गया? हाँ, गुलाब, गुलाब एंड कप, परचेज अकाउंट टू गुलाब। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब, तो गुलाब गुलाब सही हो गया, गुलाब। हाँ, हाँ। हम्म, अच्छा, ठीक है, अब मैं कुछ बोल नहीं सकता ऐसे में। तो रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री। कल जो लोग नहीं आए प्लीज आंसर देख लो।
रेक्टिफाइंग एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या हो गया भाई, परचेज बुक में डाल दिए, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू गुलाब अकाउंट। कितना रुपया, 10,000 रुपया। करेक्ट एंट्री क्या है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुलाब अकाउंट। प्लीज अब ध्यान दो कैसे रेक्टिफाई करना है, सभी लोग प्लीज ध्यान दो क्या करना है इसमें। ठीक है, देखिए गुलाब अकाउंट जो है करेक्ट एंट्री में होना चाहिए था क्रेडिट, रॉन्ग में भी क्रेडिट हुआ है तो उसको छोड़ दो। गुलाब अकाउंट जो है ये क्रेडिट होना चाहिए था और ये हुआ है तो इसको छोड़ दो। ठीक है, परचेज अकाउंट जो है डेबिट हो गया, होना चाहिए था क्या, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, नहीं होना चाहिए था तो उसको क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। और फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था बट नहीं हुआ है तो उसको डेबिट कर। प्लीज नोट लिखो, नोट लिखो। डबल साइडेड एरर है ये, सस्पेंस अकाउंट का बात आएगा क्या, बात ही नहीं आएगा सस्पेंस अकाउंट का, वही नोट लिखवा रहा। लिखो प्लीज यार सभी लोग। इट इज एन एरर ऑफ, इट इज एन एरर ऑफ एरर ऑफ क्या बोलेंगे, नहीं पोस्टिंग नहीं, रिकॉर्डिंग है ना। इट इज एन एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, ऑफ रिकॉर्डिंग and it affects, and it affects two accounts, two accounts, that is, क्या हो गया, पेन नहीं है फिर, it affects two accounts, that is furniture account and purchase account, furniture account and purchase account. When two accounts are affected, two accounts are affected, we rectify them by passing journal entry, by passing journal entry as above, as above, as above, full stop. And there is no use of suspense account, and there is no use of suspense account because it is not a single sided error. सिंगल साइडेड मतलब सिंगल अकाउंट में ही इफेक्ट हो रहा है, नहीं भाई सिंगल अकाउंट में नहीं हो रहा है तो सस्पेंस अकाउंट इज नॉट, सस्पेंस अकाउंट इज ऑफ नो यूज है ना, ये लिखे हो, बिकॉज इट इज नॉट अ सिंगल साइडेड एरर। ठीक है, हाँ समझ आ रहा है।
तो देखो भाई, ये क्वेश्चन जो है ना आपको इतना डरा सकता है एग्जाम में कि बोलेगा, ऊपर तो बोल दिया सस्पेंस अकाउंट से भी करना है, बिना सस्पेंस के भी करना है, आप हर ट्रांजैक्शन में परेशान हो जाओगे, क्या करे भाई। और ट्रांजैक्शन जो है वो इस टाइप का दिया हुआ है। चलिए, लास्ट ट्रांजैक्शन आप लोग करोगे बोले हो। आया, मेरे को मैसेज आया है। लास्ट ट्रांजेक्शन खुद करोगे बोले हो, जिद कर दिए एकदम। तरुण तरुण मैसेज किया है। तरुण बोला है हम लोग करेंगे। चलिए, स्टार्ट करो सभी लोग। ये चैप्टर आता है 4 से 8 मार्क्स का। देखो, मैं पढ़ाने के बाद मैं आप लोग को बता दूंगा क्या कैसे पढ़ना है इस चैप्टर को। ठीक है, कैसे पढ़ना है। और पहले अभी सीख लो, अभी से मन मत बना लो कि छोड़ना है सर, ऐसे मत करो, क्योंकि कुछ चीजें आसान भी है इसमें। बीआरएस छोड़ रहे हो, गोली मार दूंगा तुम लोग को बीआरएस छोड़ोगे तो। नहीं नहीं नहीं, मैं छोड़ने नहीं दूंगा बीआरएस। अभी बीआरएस का क्लास रखेंगे ना, बीआरएस का क्लास रखेंगे। करो करो करो, लास्ट ट्रांजेक्शन करो भाई। क्या हो गया कार्तिक भाई, करो भाई, करो करो करो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम अंकित हैज नॉट बीन पोस्टेड इन हिज अकाउंट। किस अकाउंट में, हिज अकाउंट मतलब अंकित के अकाउंट में पोस्ट नहीं किए, मतलब सिंगल साइडेड या डबल साइडेड। अंकित के अकाउंट में गलती हो गई, बाकी कैश बुक में तो बराबर पोस्टिंग हो चुका है, या कैश अकाउंट में बराबर पोस्टिंग हो चुका है, इसलिए सिंगल साइडेड एरर है ये। सिंगल साइडेड एरर आया तो सस्पेंस अकाउंट का यूज भी होता है। ठीक है, आपके क्वेश्चन ने बोला है पहले तो बिना सस्पेंस के ठीक करो और फिर सस्पेंस, ए और बी करके आप करोगे। ठीक, अंकित अकाउंट में गड़बड़ हुआ है ना, अंकित अकाउंट में। वर्किंग नोट बनाओ बेटा, इसीलिए वर्किंग नोट बनाओ। वर्किंग नोट नहीं बनाओगे, लेजर अकाउंट नहीं खोलोगे, किस अकाउंट में गलती है, तो आपसे नहीं बनेगा सस्पेंस। गलती को पहचानना पहले जरूरी है, सुधारने से पहले। तो गलती क्या हुआ भाई, कैश अकाउंट, मैं जर्नल एंट्री लिख देता हूँ ऐसे ही। कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट टू अंकित, कितना अमाउंट, 3500। अब ये दोनों अकाउंट खोल लेते हैं भाई अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, कैश अकाउंट और अंकित अकाउंट। क्या ये काम सभी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये काम सभी कर रहे हो। रिकॉर्डिंग और पोस्टिंग का आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए ये काम अब करना है आप लोग को सभी को। अब कैश अकाउंट में तो बराबर पोस्टिंग हुआ है बोल रहा है, कैश अकाउंट में क्या लिख दिए, टू अंकित लिख दिए है भाई। अंकित अकाउंट में लिखे हैं क्या, अंकित अकाउंट में आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, बाय कैश आना चाहिए था, लेकिन आपने लिखा क्या, आपने
नहीं लिखा इसको। तो अभी क्या करेंगे, अभी इसको ठीक कैसे करेंगे? दो ऑप्शन है, एक तो विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट। विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट में क्या कर देते हैं अपन, बाय ओमिशन, ओमिशन इन पोस्टिंग 3500। और सस्पेंस अकाउंट होगा तो क्या होगा, बाय सस्पेंस। ए और बी, ये वर्किंग नोट है। आंसर इधर है, मेन आंसर इधर है भाई। मेन आंसर आपको ऐसे लिखना है, विदाउट ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट में क्या लिखोगे, अंकित अकाउंट विल बी credited by 3500 as by omission in posting। और बी में क्या, सस्पेंस अकाउंट, जर्नल एंट्री करना है, जर्नल एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अंकित अकाउंट। ठीक है, तो ये सस्पेंस अकाउंट वाला टॉपिक था।